अब यात्रा जनता जी में और आज हमें भदोही ज़िले में हमारे साथ कुछ आम लोग बैठे हुए हैं, तो जानते हैं कि कैसा उन्हें कार्यकाल लगा योगी जी का और कहाँ कहाँ उन्हें गलतियाँ लगी योगी जी की और क्या क्या गलतियाँ लगी उन्हें अखिलेश यादव की। तो आपका नाम सर? श्री गजेंद्र दुबे। कितना विकास हुआ है भदोही ज़िले में? विकास तो आपके सामने दिखाई दे रहा है। इधर विगत 7 वर्षों में जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, रोडों का जाल बिछा। जब से योगी जी आए हैं इस प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा विकास किया है हर क्षेत्र में, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का हो। इस कोरोना काल में माननीय योगी जी ने जो ऐतिहासिक कार्य किया वह अपने आप में ही काबिल तारीफ़ है। और आपका नाम? कैलाशनाथ चतुर्वेदी। राम मंदिर बन रहा है तो जी, तो कैसा लग रहा है आपको? अब उस भावना को मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। इतना बढ़िया लग रहा है कि हमारे नाती पोते कहें कि हमारे दादाजी थे तो ये राम मंदिर बना था। एक बार विक्रमादित्य ने बनवाया था, ये दूसरा विक्रमादित्य पैदा हुआ है जो भारतीय संस्कृति को जीवित कर रहा है। आप पत्रकार होंगे, किसी राष्ट्र की केवल भौगोलिक स्थिति को राष्ट्र नहीं कहा जा सकता जब तक उसकी कल्चर न जीवित हो। तो भारतीय संस्कृति को जीने का काम, जिलाने का काम ये सरकार कर रही है। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। और एक बात आपको बता दूँ, बच्चे हैं सब, लहर चल गई है। फिर योगी मोदी की लहर चल गई है, कोई टिकेगा नहीं। 300 सीट पाएंगी ये। मैं साधारण व्यक्ति हूँ लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। और कुछ पूछना चाहें तो पूछिए, अपना टेक्निकल कोई बात पूछें हमसे। जी, और योगी जी का कार्यकाल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। लहर चल गई। लहर तो अनायास चलेगी नहीं, आते आते सुनामी चल जाएगी। अभी तो लहर चली है। कोई आपको ऐसे कार्य जो योगी जी के बहुत अच्छे लगे? ऐसा है, जब सब अच्छे अच्छे हैं तो उनमें से और अच्छा कौन अलग से? तो खराब बताइए फिर। खराब तो मुझे लगभग नहीं किया है कोई। आपका नाम? अश्वनी मिश्रा। क्या करते हैं? मैं पॉलिटिक्स करता हूँ, और गांव का कैयर मऊ का। तो कब से आप नेतागिरी कर रहे हैं? नेतागिरी तो मैं पिछले 5-7 सालों से कर रहा हूँ। उसके पहले मैं मुंबई में था और मेरी उम्र 38 वर्ष है। 2002 से मुझे मतदान का अधिकार प्राप्त है और तब हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। 2002 से क्या पढ़ाई लिखाई करी आपने? हमने ग्रेजुएशन किया है। 2002 से हम लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को, नज़दीक से समझ रहे हैं, जानने लायक हो गए थे। सरकारें सभी आई, सभी ने विकास किया, सभी गिनाते हैं कि हमने विकास किया। लेकिन 2017 से हम लोगों का जो है कह सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा जागृत हो गए। 2012 से 2012 में 2007 में मायावती की सरकार थी। उसके बाद लोग उनसे अजीज आके अखिलेश जी को यहाँ का सत्ता उनके हाथों में गई। लोगों को आशा लगी कि एक युवा है जो काम करेगा। हम लोगों को भी लगा कि युवा है, काम करेगा। लेकिन 2012 से 17 तक जो तांडव हमारे उत्तर प्रदेश में देखा गया, पूर्वांचल में, चाहे वो गाजीपुर रहा हो, बलिया रहा हो, आजमगढ़ रहा हो, भदोही रहा हो, इलाहाबाद रहा हो, आपको हर ज़िले में, शायद आप भी पत्रकार हैं, आप जानते होंगे, कोई न कोई बाहुबली रहा होगा। और उस बाहुबली का राज हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में चारों तरफ चलता था। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इसके बाद हमारे यहाँ विजय मिश्रा, इसके बाद वहाँ से हरशंकर तिवारी। हम लोगों की पहचान, जब हम मुंबई रहे हैं, मुंबई जाते थे तो पहचान होती थी, भैया कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के। तो एक साधारण सी छवि, हम चाहे बहुत ही शांतिप्रिय व्यक्ति हों, लेकिन ये माना जाता था कि ये किसी गुंडा वाले प्रदेश से आया है। जो हमारा सबसे बड़ा नुकसान था, हम लोगों को हिराकत भरी दृष्टि से अन्य प्रदेशों में देखा जाता था, इसी देश के अन्य कोने में। तो उससे हम लोगों को 2017 के बाद मुक्ति मिली है, जो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, जो अभी चाचा जी ने कहा कि वास्तव में किसी भी देश का नाम सिर्फ उसके नाम से, भूखंड से या नदियों से नहीं जाना जाता, उसका एक सांस्कृतिक वातावरण होता है जो पूरी तरह से हम लोगों का करीब 500 सालों से नष्ट किया जा रहा है। मुगलों ने किया, अंग्रेज़ों ने किया, हमारे संस्कृति को नष्ट किया। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है यह रही कि हमको सांस्कृतिक रूप से जिंदा करने का काम किया है। हमको बताया कि विश्वनाथ
धाम का क्या महत्व है, राम मंदिर जो 500 सालों से विवादित रहा वो कैसे हल हो गया, 370 कैसे ख़त्म हो गया, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। राम मंदिर बन जाना, हम लोगों से लोग पूछा करते थे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लोग ताना कसते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज तारीख भी पता है, मंदिर भी बन रही है। और अभी एक बयान दे दिया मथुरा के विषय में, वो बयान मात्र नहीं है और शायद भाजपा फ़ायदा उठाने के लिए कर रही हो, लेकिन आम जनता ये जानती है कि वो बहुत आवश्यक है। वो सांस्कृतिक धरोहर है हमारी, मथुरा का भी विकास होना चाहिए। और अन्य विकास की बात करेंगे तो सड़कों का जाल, बिजली की व्यवस्था पिछले 5 सालों में जितना उत्तर प्रदेश में सुदृढ़ हुआ इसके पहले कभी दिखता नहीं था। जी, भदोही में क्या क्या विकास हो पाया है? देखिए, भदोही की विकास का विषय जहाँ तक है, भदोही का विकास आप इस रूप में देखिए, बहुत छोटा सा जिला है, ज़्यादा संख्या नहीं है। यहाँ के विकास के पैमाने के रूप में आप चिकित्सा देख सकते हैं या सड़क देख सकते हैं। पिछले 5 सालों में यहाँ भदोही में, खास करके औराई में, सड़कों का एक जाल बिछा हुआ है। जो सड़कें कभी नहीं रिपेयर हुई 20-20 सालों में, वो सड़कें रिपेयर कर दी गई। ये सड़क का चौड़ीकरण भी अभी हुआ। इसके बाद आप कभी एमपी गए होंगे, वहाँ से आते समय आपको शायद 2-3 घंटे, 3.5 घंटे लगता था। अभी 4 दिन पहले का अनुभव मेरा, मैं 1 घंटे में हनुमाना बॉर्डर से औराई आ गया। ये पहली बार हुआ है, नहीं यहाँ से हनुमाना जाने में 3 घंटा लगता था। विकास के पैमाने आज उत्तर प्रदेश की किसी भी तरफ चले जाइए आप, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, चाहे अपना ये यहाँ का एक्सप्रेसवे था, गंगा एक्सप्रेसवे का परसों शिलान्यास हुआ है, तो सड़कों पर काम हो रहा है। बिजली व्यवस्था ये थी, यहाँ बिजली आना खबर होती थी। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि योगी जी ने केवल नाम बदला है और विकास कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव जी आपको पहले बता दिया, 2007 में आए थे, बड़ी आशा थी उनसे, लेकिन 2007 से 12 तक का उनका कार्यकाल देख लिया। और अभी जो बोल रहे हैं, अभी तो लोग जुमला बोल रहे हैं उनको कि हमें लगता है सृष्टि की रचना ही अखिलेश ने किया, ब्रह्मा ने केवल फीता काटा होगा। आपका नाम? जी, आपका नाम? विजय शंकर दुबे जी। काशी कॉरिडोर का पहले चरण का उद्घाटन करा नरेंद्र मोदी जी ने, और अखिलेश जी ने बोला कि काशी में लोग जब ही जाते हैं जब उनका आखिरी समय होता है, और ये भाजपा का उत्तर प्रदेश में आखिरी समय है। तो इस बयान पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, ऐसा है भाई साहब, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा प्रश्न किया भाई साहब से। वो कह रहे हैं कि काशी में लोग अंतिम समय में जाते हैं। जैसे में जो मूढ़ लोग होते हैं ना, वो काशी में अंतिम में जाते हैं। बाकी जो आस्थावान लोग हैं वो डेली जाते हैं, और वहाँ पर भीड़ लगी हुई है हर समय। आज तो कॉरिडोर बन गया, उसके पहले भी वहाँ दर्शन करने में 4-5 घंटे का समय लगता था। उनसे कोई पूछे, मूर्ख आदमी है वो, बोलना नहीं चाहिए हमको कि काशी में अंतिम समय में कोई जाता है। अरे जिसका अंत समय बुरा होना होता है वो काशी अंतिम में जाता है। वो बहुत पहले से काशी लोग जाते रहे हैं, जाते रहेंगे। कितने अखिलेश यादव आएंगे और जाएंगे, अंतिम समय के लिए काशी नहीं है। काशी के विषय में पूछा आपने इनसे। अभी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में आज से कुछ दिन पहले रिसर्च हुआ था कि वह कौन सी सिटी है दुनिया की सबसे पुरानी जो जब से बसी आज तक उजड़ी नहीं। रिसर्च किया भूगोल शास्त्रियों ने कि वो काशी है। दिल्ली 17 बार उजड़ी, तो काशी इतनी पावन धरती है, अखिलेश के भाग्य में नहीं है। अखिलेश तो विरासत में राजनीति पाए, वो नेता कहाँ हैं? वो इंग्लैंड से पढ़ कर के आए, क्या समाजवाद करेंगे? ऑस्ट्रेलिया से पढ़ गए। अरे हम अंकल जी बाबा, ये बोला जा रहा है यूपी उत्तर प्रदेश में कि एक तरफ यादव वोट है, एक तरफ मुस्लिम वोट है जो समाजवादी की तरफ जा रहा है, और कुछ अपर कास्ट वोट है जो बीजेपी की तरफ जा रहा है। पर सारी पार्टियां जुगत में हैं कि कैसे वो ब्राह्मण वोट को कैप्चर कर सके, जिसके लिए मायावती जी ब्राह्मण सम्मेलन भी करा रही हैं और अखिलेश यादव जी भी पड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस करवट बदलेगा ये वोट? ब्राह्मणों की बात करते हैं ना, ब्राह्मणों की 90% वोट जो है बीजेपी को जाएगी। सुनिए ध्यान से आप, नहीं हम 90 कर रहे हैं और 9 में सब भले बांट लें। और मायावती तो खुदे कहते हैं कि मैं अखिलेश को जीतने नहीं दूंगी, बीजेपी का समर्थन कर दूंगी। हमारे गांव के चमरौटी के कहते हैं कि इससे बढ़िया ब्याह भाजपा बा, ये न जीते पाओ न गोजी मरी ही जौन बा हमके गाँव के बाद अखिलेश वगैरह का स्थिति बेकार बा है। 300 से ऊपर सीट आए के बाद आप जौन बा। मोदी जी की कल रैली थी शाहजहाँपुर में, और उन्होंने बोला कि यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। बहुत सही कहा जी, तो कितना उपयोगी है? बहुत उपयोगी है भाई साहब। आप भी यहीं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बिल्कुल महसूस कर रहे होंगे। हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप भी महसूस कर रहे होंगे उस बात को कि उत्तर प्रदेश में 2017 से 22 तक में जितना परिवर्तन हुआ है वो ऐतिहासिक रहा है, और सभी लोग संतुष्ट हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय की बात करके लोगों को बरगलाए नहीं, सभी हिंदू जानते हैं कि हमें कहाँ रहना है।
जी बोल सकते हैं जी। आपका नाम? डॉक्टर बल विद्या प्रकाश जी। सारी पार्टी अपनी अपनी जुगत में लगी पड़ी हैं उत्तर प्रदेश में कि कौन सत्ता पाए, और इसमें एंट्री हो चुकी है असदुद्दीन ओवैसी की भी, और वो बोल रहे हैं कि एक समुदाय के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं करा है। तो आप क्या बोलेंगे इस पर? नहीं, ये सब तो देखिए ब्लेम है कि सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने बहुत कुछ किया है बिना भेदभाव के। ऐसा नहीं कि सरकार ने किसी एक पक्ष के लिए किया है, सबके लिए किया है। अभी आप देख लीजिए, एजुकेशन में वैकेंसियाँ आई थी, इतना ज़्यादा रोजगार दिया गया है कि बिना भेदभाव के जो योग्य था सबको मिला है। चाहे आप प्राथमिक विद्यालय में देख लीजिए, चाहे आप इंटर कॉलेज में देख लीजिए, चाहे डिग्री कॉलेज में देख लीजिए, उच्च शिक्षा में लीजिए, प्राथमिक शिक्षा में लीजिए, माध्यमिक शिक्षा में लीजिए, किसी में लीजिए, सब में सबको मिला है बिना भेदभाव के। आप भदोही के रहने वाले हैं, आप करते क्या हैं? बस ऐसे ही छोटा मोटा काम करते हैं। तो भदोही में विगत 5 सालों में आपको कितना विकास दिखा है? साहब बहुत विकास दिखा है, बहुत अंतर है। आप कुछ बताइए। जैसे आप सड़कों को देख लीजिए, फ्लाईओवर को देख लीजिए, और आप कारपेट सिटी मार्ट को देख लीजिए, और बिजनेस व्यवसाय को देख लीजिए, एजुकेशन को देख लीजिए। कोई ऐसा सेक्टर नहीं रहा जिसमें कि विकास ना हुआ हो। चारों तरफ आपको दिखाई पड़ेगा, आप जहाँ नज़र दौड़ाइए हर जगह विकास आपको दिखाई पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे क्या क्या समस्याएं थी किसानों की जो योगी सरकार ने भदोही में किसानों की समस्या को सॉल्व करा? देखिए, किसानों की जितनी भी समस्याएं रही हैं सब पे सरकार ने ध्यान दिया है। जैसे नहर में आप देख लीजिए, नहर का खुदाई हुआ है, नहर में पानी छोड़ा गया है, समय समय पे पानी छोड़ा गया है, सिंचाई की व्यवस्था की गई है साहब। और उन्होंने उच्च दामों पे किसानों के अनाज को ख़रीदा है। समय से पेमेंट तीसरे दिन आया है साहब, पेमेंट तीसरे दिन आया है साहब। आप क्या लेंगे एक सरकार से, आप क्या लेंगे? और वो भी बाबा से, जिसके पास कुछ नहीं है, उसे सबको आशीर्वाद दे के सबको भर दिया। योगी सरकार ने क्रय केंद्र खोले किसान, नहीं आप योगी सरकार ने क्रय केंद्र खोले, किसानों अपनी धान बेच सकें, अपनी फसल बेच सकें, और हम कुछ क्रय केंद्र में भी गए, वो सुचारू रूप से चल नहीं रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे उसके लिए? देखिए, सुचारू रूप से न चलने का आरोप कहीं आपने देखा होगा, हम लोग भी देख रहे हैं। अभी एसडीएम साहब से कुछ देर पहले मेरी मुलाकात हुई थी। हर क्रय केंद्रों पर निश्चित लक्ष्य दे दिया गया है कि आपको इतना धान क्रय करना ही करना पड़ेगा, और लगभग हमारे भदोही में सारे क्रय केंद्र अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हैं। कुछ कमी होगी जहां पर नहीं हुआ होगा, नहीं लगभग सारे क्रय केंद्रों को जो लक्ष्य दिया गया था उस पर वो काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। आखिरी सवाल, आपको कौन से काम हैं मोदी जी, अगर योगी जी के गिनाए जाएं तो आपको 3 काम जो आपको लगे कि ये काम केवल ये सरकार कर सकती थी, कोई और सरकार नहीं? जी, सबसे बड़ा काम भयमुक्त समाज। योगी जी ने भयमुक्त समाज देने का काम किया है। दूसरा, महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। और तीसरा, हमारे प्रदेश को सबसे अच्छी सड़कें योगी जी के सरकार में हम लोगों को मिली है, जो विकास का सबसे बड़ा द्योतक है। सड़क अगर नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। और सच यह है कि हमारा प्रदेश बहुत पीछे हो गया था, बीमारू राज्यों में गणना होती थी। दूसरा, अभी कोरोना का काल चला, पूरे देश में सबसे टॉप पर उत्तर प्रदेश रहा कोरोना के रिकवरी के मामले में और कोरोना के मैनेजमेंट के मामले में। तो इस आपातकाल में भी उत्तर प्रदेश को सुरक्षित रखने का काम योगी जी ने किया है, और शायद इससे बड़ा संकट पिछले 100 सालों में किसी भी देश में नहीं आया था, जो पूरे विश्व ने झेला है संकट। उस संकट के समय में भी उत्तर प्रदेश स्वस्थ रहा, अच्छा रहा, ये सबसे बड़ी बात है। आपसे आखिरी सवाल और फिर वीडियो का अंत करते हैं। सरकार पर आरोप लगता है कि ये सरकार महंगाई और बेरोजगारी को संभाल नहीं पा रही है। नहीं, ऐसा नहीं लगता है। देखिए, हर चीज़ का विकास होता है तो थोड़े बहुत समाजों में क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ों में मूल्य में वृद्धि होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मूल्य में वृद्धि नहीं होनी। जब आय में वृद्धि हो रही है तो मूल्य में भी वृद्धि होनी चाहिए। आपको ये बता दी, ये महंगाई आपको बहुत छोटी लगती तब अगर ये कोरोना काल न होता। आप ये देखिए कि 2 सालों तक लॉकडाउन रहा, सारे कार्य बाधित रहे, लोग घरों में रहे, पलायन किए। इसके बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश में आज ये स्थिति दिखाई पड़ रही कि लोग स्वस्थ हैं, वैक्सीनेटेड हैं, तो साहब ये सरकार की देन है। समय से 2 वक्त की रोटी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, तो साहब ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है। तो ये था हमारे साथ भदोही ज़िले की जनता, और ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ बने रहिए। म्यूटेड वॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे वीडियोस पे कमेंट करिए, ताकि हम आपके शहर, आपके गांव और आपके ज़िले में आ सकें, आपकी परेशानियों को नेता तक पहुंचा सकें। और ऐसे ही म्यूटेड वॉक्स के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।